गीता शतकम की चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और गीता शतकम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि 100 श्लोक हैं इसके अंदर। यानी सन 1919 में जो है मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी, जो बहुत बड़े वैदिक विद्वान थे, उन्होंने 100 श्लोकों का संग्रह करा। उसी को हम लोग गीता शतकम के अंदर पढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है 22 श्लोक तक देख लिए थे। आज हम 22 से आगे पढ़ेंगे। पुस्तक की पीडीएफ हमने आप सभी को जो है ग्रुप के अंदर दी हुई है। अब मुझे हर बार गीता शतकम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा परिचय देना पड़ता है। और ये परिचय इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो पीछे कक्षा बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आते। आज हमने गीता शतकम की तीसरी कक्षा डाली थी। उस कक्षा को मुझे पूरा विश्वास है एक या दो ने ही देखा होगा, बाकी ने देखा नहीं। तो इस कारण से मुझे थोड़ा पीछे का बताना पड़ता है ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। तो मैं पढ़ाने से पहले आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि अभी तक हमने जितने श्लोक पढ़े हैं, लगभग 22 श्लोक, उन 22 श्लोकों में दो बातें कही गई हैं श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। पहली बात तो यह है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। पहली बात क्या है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात यह है कि आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती और शरीर नष्ट होता है। ये दो बातें बताई गई हैं। पहला क्या है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज हैं। और दूसरी बात क्या है, आत्मा नष्ट नहीं होती और शरीर नष्ट होता है। अब इन दो बातों से श्री कृष्ण जी ने दो बातें और समझाई, उनको समझ लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। उन दो बातों में उन्होंने ये कहा है कि यदि आत्मा नष्ट नहीं होती और शरीर नष्ट होता है, यानी शरीर क्या है, मरण धर्मा है, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। तो शरीर को दृष्टि में रखते हुए और आत्मा को बिसराते हुए, आत्मा को भूलते हुए कोई भी गलत कार्य मत करो। इसका मतलब क्या है, समझो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मनुष्य जितने भी कार्य कर रहा है, मैं कहता हूं जितने भी गलत कार्य कर रहा है, तो वो किस लिए करता है? वो करता है मैं और मेरे, यानी अपने लिए कर रहा है, फिर अपने लिए कर रहा है। अब उसके गलत कार्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो उसके गलत कार्यों के पीछे कारण क्या है? मैं और मेरे। लेकिन ये मैं क्या है? मैं आखिर वो मान किसको रहा है? तो जब मैं का प्रश्न आता है ना, तो वो इस शरीर को ही मैं मान रहा है, और जो अपने संबंधी हैं उनके शरीरों को ही अपने मान बैठा है। यानी वो आत्म भाव के ऊपर नहीं जी रहा, वो शरीर के भाव के ऊपर जी रहा है। वो शरीर को ही क्या मान बैठा है? शाश्वत मान बैठा है। और अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि शरीर को दृष्टि में रखकर या शरीर के स्वार्थ के लिए तू कुछ भी गलत कार्य मत कर। क्यों? क्योंकि ये शरीर तेरा छूट जाएगा और बेकार में आत्मा जो है फंस जाएगी। इसलिए तू है गलत कार्य मत कर। जैसे कई बार मैं मन के ऊपर पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जब मन के ऊपर पढ़ाते हैं तो दो प्रकार के मन होते हैं, या मन को दो प्रकारों में बांट दिया हमने। एक चेतन होता है और एक अवचेतन होता है, यानी एक कॉन्शियस होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। जो सबकॉन्शियस होता है वो हमारा भीतरी मन होता है, यानी जो सबसे अंदर का मन है, और उसके अंदर ही विचार बहुत गहरे से बैठे रहते हैं। और जो ये दूसरा मन होता है, कॉन्शियस यानी चेतनीय बाहरी मन होता है। अब क्रोध है, वासनाएं हैं, मोह है, लोभ है, ये बहुत गहराई तक बैठे रहते हैं अंदर वाले मन में, और हम लोग समझाते हैं बाहर वाले मन को। यही कारण है कि बाहर से जब कोई हमें कहता है नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो, सही है आपकी बात। लेकिन जब क्रोध आता है हमको पता भी नहीं चलता। तो इसी चीज को जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू शरीर को दृष्टि में रखकर
आत्मा को भुलाते हुए कोई कार्य मत कर, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन तेरे गलत कार्यों का प्रभाव जो है वो आत्मा के ऊपर जाएगा। ये पहली बात उन्होंने कही है। मैं इसको आगे और समझाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, दूसरी बात भी बिल्कुल यही है, लेकिन इसका अर्थ बदल गया। वो फिर कह रहे हैं कि शरीर को दृष्टि में रखकर और आत्मा को विसारते हुए। पहले क्या कहा है? गलत कार्य मत कर। और तो मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या कही है उसको भी समझ लीजिएगा। देखो, मैं गीता पढ़ा रहा हूं तो इतना आसान नहीं है समझना। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप सबको। लेकिन मेरी इच्छा ये है या मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊं। अगली बात क्या कही है कि तू शरीर को दृष्टि में रखता हुआ और आत्मा को भी दृष्टि में रखता हुआ जो गलत कार्य करने वाले हैं ना उनको दंड जरूर दे। यानी यदि मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं, तो जब साइमन कमीशन भारत के अंदर आया तो लाला लाजपत राय जी ने उसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने जो है लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब उस समय भगत सिंह ने एक निश्चय करा कि लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियां बरसाने वाला था सांड्रस, मैं उसकी हत्या करूंगा। लाला लाजपत राय की हत्या के अंदर जो शामिल था सांड्रस, मैं उसकी हत्या करूंगा। एक मैं दूसरी घटना और बताता हूँ, फिर मैं इसका परिणाम बताऊंगा आपको। दूसरी घटना क्या है? उद्धम सिंह, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उद्धम सिंह वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने एक निश्चय करा कि इसके लिए जो दोषी है डायर, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ दोनों चीजों को आप जोड़ के देखिएगा। भगत सिंह ने सांड्रस की हत्या करी, उद्धम सिंह ने जो है डायर की हत्या करी, शिवाजी ने जो है अफजल की हत्या करी। यानी यहाँ मतलब क्या है कि इन सब ने दूसरों की हत्या करी। इन्होंने हत्या जो करी है ना उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत कार्य करे थे। तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन यहाँ मोह से ग्रस्त हो रहा है। वो जानता है कि सामने वाले पक्ष ने गलत कार्य करे हैं, लेकिन वो शरीर को दृष्टि में रख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको मार दिया तो ये शरीर ये मर जाएंगे। वो ये नहीं देख पा रहा कि शरीर तो नष्ट होने ही होने वाला है। यदि उद्धम सिंह भी ये सोच लेता कि भाई मैं डायर को क्यों मारूं, अपने आप तो मर ही जाएगा, और वैसे भी डायर को मारने में उन्हें बहुत समय लग गया था, काफी वर्ष बीत गए थे। भगत सिंह यदि ये सोच लेते कि मैं डायर को क्यों उसको सांड्रस को क्यों मारूं, ये तो अपने आप मर ही जाएगा एक दिन। तो हर कोई व्यक्ति यदि ये सोच ले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गलत कार्य करा है, तू उसके शरीर को मत दे, तू आत्मा को दे, कि आत्मा तो मरेगी है नहीं, लेकिन शरीर को नष्ट तू कर। क्यों? ताकि उसको कष्ट हो। कोई बात नहीं। ताकि उसको कष्ट हो, ताकि उसको उसके किए का फल मिले। ये पहली चीज है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? यदि उद्धम सिंह ने और डायर की हत्या करी तो उद्धम सिंह को फांसी लगी नहीं लगी? भगत सिंह ने सांड्रस की हत्या करी, भगत सिंह को फांसी लगी नहीं लगी? लेकिन वहां भी उन्होंने गीता का ही पालन कराया। गीता का पालन क्या करा है? उन्होंने अपने शरीर को देखते हुए जो है ना, ये नहीं सोचा कि ये शरीर मुझे फांसी लग जाएगी मैं मर जाऊंगा। उन्होंने तब भी आत्म भाव के अंदर होते हुए कार्य करा है। यानी जो व्यक्ति आत्म भाव में जीने लगता है, जो व्यक्ति वास्तव में गीता को समझने लगता है, जिसके व्यवहार में गीता आ जाती है, वो दो काम करता है। पहला काम उसका ये होता है कि वो गलत कार्य नहीं करता शरीर को देखते हुए, क्योंकि हर गलत कार्य शरीर को दृष्टि में रख के करा जा रहा है। और दूसरा यह है कि यदि कोई गलत कार्य करता है तो वो उसको दंड जरूर देता है। हमारी भारत सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जो बहुत ज्यादा गलत कार्य करे हुए हैं, जिन्होंने कई हत्याएं, बलात्कार आदि न जाने क्या क्या करा हुआ है, लेकिन सरकार उनको जो है बचाने का प्रयास करती है। या कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी, तो उनके पास में एक विकल्प आता है कि वो राष्ट्रपति के सामने जाके जो है याचिका लगा सकते हैं, दया की याचिका, कि राष्ट्रपति उनको मृत्यु की सजा को जो है उसको बदल दे, उसको उम्र कैद में बदल दे। तो मैं कहता हूं कि ये कानून बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि जिसने गलत कार्य करा है उसको शारीरिक रूप से दंड दो, क्योंकि आत्मा शरीर से संयुक्त है।
ताकि उसको कष्ट महसूस हो, उसको पता चले कि उसने दूसरे के साथ जो गलत करा है उसको वो महसूस होना चाहिए, तो ये चीज बंद होनी चाहिए। तो दोनों बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये है कि शरीर की सोचते हुए गलत कार्य मत करो, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जिन्होंने गलत कार्य करे हैं उनको दंड जरूर दो। ये मत सोचो कि हमने इसको मार दिया ये मर जाएगा, क्योंकि शरीर तो उसका वैसे भी मरना है एक दिन, और आत्मा कभी मरती नहीं है। और यही चीज अर्जुन को जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं। और मैंने जितना आपको समझाया है एक भूमिका के रूप में, हर बार मुझे बतानी पड़ रही है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है वो दोनों बातें? किसी को नहीं आई है तो वो पूछ सकता है आराम से, वरना फिर मैं गीता के श्लोकों के ऊपर आता हूँ। चलो मैं गीता के श्लोकों के ऊपर आता हूँ, आपको पूछना है बाद में पूछ लीजिए। तो 23वां श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे नात्वं शोचितुम अर्हसि। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव, ध्रुव तारा आप सभी ने देखा होगा। ध्रुव तारे की एक विशेषता है कि आप उसको जब भी देखोगे वो आपको उसी जगह दिखाई देगा। तो एक ऐसी मान्यता है, सत्य नहीं है, मान्यता है कि ध्रुव तारा अपने जगह स्थिर है। और ध्रुव तारे की इसी विशेषता के आधार पे जो है समुद्री यात्राएं करी जाती थी, दिशाओं का ज्ञान लिया जाता था ध्रुव तारे के द्वारा। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि ध्रुव अर्थात निश्चित है। क्या निश्चित है? जातस्य ही मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो शाश्वत नियम है, ध्रुव यानी अटल है, इसमें हम लोग इसको नकार नहीं सकते, बिल्कुल अटल नियम है। नियम क्या है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये पहली चीज है। और फिर क्या कहते हैं? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और ये भी उतना ही निश्चित है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। जब कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि दोनों ही निश्चित नियम है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, और दूसरा क्या है कि जो मरा है वो जन्म जरूर लेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुक्ति में चले जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो देखो वैदिक नियम ये कहता है कि मुक्ति में जो है एक लंबे समय तक जीवात्मा जन्म मृत्यु से छूट जाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। उस समय बड़ा लंबा है, बहुत लंबा समय है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है वो समय। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही अटल नियम हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी होगा। और वो आगे अर्जुन से कहते हैं कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे, ये अपरिहार्य है, ये न मिटने वाला नियम है, इसलिए न तुम शोचितुम अर्हसि, कि तू शोक मत कर। अर्जुन को ये शोक हो रहा है ना कि मेरे सामने पितामह खड़े हैं, मेरे आचार्य खड़े हैं, मेरे बंधु खड़े हैं, यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो ये मारे जाएंगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये नियम है कि यदि तू इनको नहीं भी मारेगा तब भी ये मरेंगे। और देखो बड़ा शाश्वत नियम है। एक बड़ा ही अच्छा महाभारत के अंदर वाक्य आता है, वहां जो यक्ष हैं, यक्ष युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि आहन्य हनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। यानी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक एक करके हर मनुष्य मृत्यु के पास में जा रहा है, यमालयम अर्थात यमराज के पास में जा रहा है। और ये हम रोज देख रहे हैं, ये हम रोज देख रहे हैं। हाँ, आज मैंने एक बड़ी ही मजेदार सी एक पोस्ट पढ़ी। वो पोस्ट क्या थी कि हर साल जो है 7 मिलियन, 7 मिलियन का मतलब क्या है, 70 लाख लोग हर साल सिगरेट छोड़ देते हैं। अब बताओ ये खबर अच्छी है बुरी है? हर साल 70 लाख लोग सिगरेट छोड़ देते हैं, बोलो अच्छी है बुरी है? हम्म, कोई तो जवाब दो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो सिगरेट छोड़ते कैसे हैं कि वो मर जाते हैं हर साल। 70 लाख लोग हर साल सिगरेट पीने से मर जाते हैं, तो इस वजह से क्या वो सिगरेट छोड़ देते हैं।
ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यक्ष को युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इस संसार में हर समय, हर मिनटों के अंदर लोग जो है मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और इसी कारण वो सारे गलत कार्य कर रहा है। और इसीलिए गीता के उपदेश में ये बात कही गई है कि तुम शरीर को दृष्टि में रख के गलत कार्य मत करो, तुम्हें जाना है, तुम ना चाहोगे तब भी जाओगे। और मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग गलत कार्य करते हैं शरीर को दृष्टि में रखते हुए, वो एक चीज और जान लें कि यदि शरीर स्वस्थ है तो ही वो कुछ भोग भी कर पाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा ना, तो वो भोग भी नहीं कर पाएंगे उस चीज का जिसके लिए उन्होंने सारे पाप करे हैं। तो ये पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा।